हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 7B ऑफ चैप्टर परसेंट एंड परसेंटेज। इसके प्रीवियस सेशन में मैंने एक्सरसाइज 7A और एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन परसेंट एंड परसेंटेज वो सारा कुछ मैंने आपके साथ सॉल्व किया था, शेयर किया था। तो वो सेशन आप देख सकते हो। तो आज हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 7B की तरफ। ठीक है, तो 7A में सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए हुए थे उस टाइप के क्वेश्चंस सारे हमने सॉल्व किया था। ठीक है, 7B में कुछ एक्सटेंडेड और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं परसेंटेज पे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप सीख जाओगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एक्सरसाइज 7B का। तो क्वेश्चन इज अ मैन बाउट अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 13% वेयर फाउंड रॉटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका जो कहता है कि एक मैन ने कुछ नंबर ऑफ ऑरेंजेस बाय किया जिसमें 13% क्या निकल गए, रॉटन निकल गए। ठीक है, ही गेव 75% ऑफ द रिमेनिंग इन चैरिटी। तो जो रॉटन निकल गए ऑरेंजेस उसको हटाने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसका 75% उसने चैरिटी में दे दिया एंड स्टिल हैज़ 522 ऑरेंजेस लेफ्ट। और उसके पास तब भी कितने ऑरेंजेस बच रहे थे, 522। फाइंड हाउ मेनी हैड ही बाउट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसने खरीदा था। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम क्या अज्यूम करते हैं, उसे एक्स अज्यूम करते हैं अगर हम अलजेब्रिक मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड सारे क्वेश्चंस में इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं उसी मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही बाउट बी एक्स। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसने खरीदा उसको क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंजेस। तो नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंजेस कैसे निकालेंगे, सिंस 13% ऑफ ऑरेंजेस वेयर rotten, so number of rotten oranges is equal to 13% of x। ठीक है, तो क्या है कि जितना टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस था हमारे पास उसमें से 13% रॉटन हो चुके हैं। तो हम 13% ऑफ एक्स करेंगे तो हमारा रॉटन ऑरेंजेस का नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले भी आप इस तरह का मेथड देख चुके हो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ इसको। ठीक है, तो बस उसी सारे कंसेप्ट को अप्लाई करना है और हमें फाइंड आउट करते चले जाना है। तो इतना निकल गया रॉटन ऑरेंजेस। तो अब रिमेनिंग ऑरेंजेस हमें निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रिमेनिंग ऑरेंजेस में से 75% उसने चैरिटी में दे दिया है। ठीक है, तो रिमेनिंग ऑरेंजेस क्या करेंगे बेटा, x माइनस दिस मच। ओके, यही करेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस में से रॉटन ऑरेंजेस को माइनस कर देंगे, सिंपल। तो ये हमारा आ गया रिमेनिंग ऑरेंजेस। अब वो चैरिटी में दे रहा है 75% ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस हम पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 75% जब तुम फाइंड आउट करोगे
तो व्हाट यू विल गेट, ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यू विल गेट 3 मल्टीप्लाइड बाई 87x अपॉन 400, ठीक है। एंड दिस विल बिकम 261 अपॉन x, 261x अपॉन 400, ठीक है। तो ये है क्या निकला, 75% ऑफ रिमेनिंग ऑरेंजेस, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑरेंजेस इतना था और इसका 75% हमने कैलकुलेट किया, तो यही है नंबर ऑफ ऑरेंजेस गिवन इन चैरिटी इज इक्वल टू 261x अपॉन 400, ठीक है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो बचे हुए ऑरेंजेस है उसका 75% उसने क्या दे दिया, चैरिटी में दे दिया। अब उसके पास कितने बचे हुए हैं, अभी भी उसके पास कितना ऑरेंज लेफ्ट है, 522 ऑरेंजेस अभी भी उसके पास बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसके पास रिमेनिंग ऑरेंजेस निकालेंगे, ठीक है। तो क्या रिमेनिंग होगा बेटा, यही था रिमेनिंग, इसका 75% इतना आया, ठीक है। तो इन दोनों को हम जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट। सो रिमेनिंग ऑरेंजेस लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल टू 87 था बचा हुआ, वो 13% हटाने के बाद फिर 87x अपॉन 100 का जो 75% हम लोग कैलकुलेट किए थे वो इतना था, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया हमने, तो ये हमें क्या मिलेगा, तो देखो बेटा ये 400 है, ठीक है। तो क्या इसका क्या करेंगे, यू नो वेरी वेल व्हाट वी विल टेक एलसीएम, ओके। एलसीएम लेंगे क्योंकि एक के नीचे डिनोमिनेटर 400 है, एक के नीचे 100 है, तो हमें एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो सब्सट्रैक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ठीक। तो दिस विल बिकम दिस मच एंड वी विल गेट अगेन 87x हमें मिलेगा। तो इतना उसके पास बचा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है बेटा, 522 ऑरेंजेस उसके पास है और हमने जो कैलकुलेट किया वो इतना आया। तो ये दोनों बातें सेम ही तो है, ये हमने कैलकुलेट किया है x के टर्म्स में कि भाई इतने ऑरेंजेस हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम बातें कही जा रही है, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 522 मल्टीप्लाइड बाई 400 अपॉन 87, तो ये 6 टाइम्स जाएगा और 6 इंटू 400 दैट इज 2400। तो उसने कितना ऑरेंजेस बाय किया था, कितना किया था, 2400 ऑरेंजेस उसने स्टार्टिंग में खरीदा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि x के मेथड जो मैंने आपको समझाया था एल्जेब्रिक मेथड, उसको यूज़ करके हमने आसानी से स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया और हमारा आसानी से x कैलकुलेट हो गया। x क्या था बेटा, नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही बॉट, यही क्वेश्चन पूछा था हमसे, ठीक है बेटा। तो क्या है कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, या कहीं पर से भी आपके पास अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप बस ध्यान से एक एक स्टेप ठीक से अप्लाई करना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो वो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी उसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 5% ऑफ पीपल इन अ टाउन डाइड ड्यू टू सम डिजीजेस एंड 3% ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट द टाउन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक टाउन का 5% पीपल, 5% लोग जो हैं वो कुछ डिजीज से
मर चुके हैं और जो 3% रिमेनिंग लेफ्ट द टाउन, यानी रिमेनिंग वर्ड यूज किया हुआ है। रिमेनिंग जब भी निकालना है बेटा, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, तो जितना हम कैलकुलेट करते हैं ना, बाद में जो टोटल नंबर होता है उससे माइनस करने के बाद जो आता है ना, उस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे 5% डाई हो चुके हैं, तो फाइनल में से 5% जब हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो वो हमारा रिमेनिंग आया, और रिमेनिंग में हम 3% लगाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आगे सॉल्व करूंगी, ये दिखाऊंगी आपको, समझाऊंगी, तो आप समझ जाओगे कि यही वाला सेम कंसेप्ट इस पूरे एक्सरसाइज में यूज्ड है कि हमें रिमेनिंग क्वांटिटी पे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, 3% ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट द टाउन इफ इतना 2,76,450 पीपल आर स्टिल इन द टाउन, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ द पीपल इन द टाउन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि भाई 5% डाइड हो चुके हैं डिजीज के कारण, 3% टाउन छोड़ चुके हैं, तो अभी भी कितने बचे हुए हैं, तो इतना इतना पॉपुलेशन अभी भी टाउन में है। तो फाइंड करो कि टोटल क्या था, ओरिजिनल नंबर क्या था जो सबसे इनिशियल टाइम पे था, बाद में वो डिक्रीज होता चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन बी एक्स, क्योंकि यही निकालना है तो इसको एक्स माना। तो इस एक्स का 5% क्या हुआ बेटा, वो सब कुछ डिजीज से वो सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो 5% हम एक्स निकालेंगे हम लोग। तो देखो ये कैलकुलेट किया मैंने 5% ऑफ एक्स, ये स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि अब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं इस तरह के। अब क्या निकालेंगे बेटा, यही मेन पॉइंट है कि अब हमें रिमेनिंग पीपल निकालना, या पीपल बोलो इसको, मैंने पीपल लिखा है, डजेंट मैटर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हम रिमेनिंग निकालेंगे, टोटल में से ये जो 5% मर गए तो हमें रिमेनिंग लोग निकालने हैं, तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये वाला स्टेप खास करके इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस में लग रहा है, यही आपको ध्यान देना है कि अगर ये स्टेप नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन फिर ठीक से सॉल्व नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमेनिंग आ गया। अब इस रिमेनिंग क्वांटिटी का 3% लोग छोड़ चुके हैं टाउन को, तो 3% ऑफ इतना निकालेंगे हम लोग, तो 3%, 3/100 मल्टीप्लाइड बाई 19 x/20, तो ये आ जाएगा 57x/2000। आई होप क्लियर हो रहा होगा सारा स्टेप आपको। ठीक है, उसके बाद अब हमें फिर से रिमेनिंग पीपल निकालना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ के जाने के बाद जो बचे हुए लोग हैं उनकी क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें इक्वेशन भी बचे हुए लोगों का निकालना पड़ेगा, तभी तो दोनों को इक्वेट कर पाएंगे। समझ रहे हो, तभी इसके बराबर हमारा क्वेश्चन जो हम एक्स लेके सॉल्व कर रहे हैं वो इसके इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है बेटा, तो रिमेनिंग पीपल हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। अब रिमेनिंग पीपल का हमें अगेन 3% कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि 3% लोग जो है वो टाउन को छोड़ चुके हैं, तो 3% हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब हम रिमेनिंग पीपल निकालेंगे, तो कितने लोग बचे हुए थे बेटा स्टार्टिंग में, इतने, आफ्टर 5% डाइड इतने बचे हुए थे, उसमें से 3% लोग फिर से चले गए टाउन छोड़ कर, तो इन दोनों को हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये अमाउंट आया, और ये जो है, ये जो नंबर है वो क्या है, उन लोगों का नंबर है जो अभी भी टाउन में हैं प्रेजेंट, और ये क्वेश्चन में भी दे रखा है इतना। तो ये दोनों चीजें एक ही चीज तो है, एक ही बात तो कह रहा है दोनों, तो ये दोनों एक ही क्वांटिटी है, सो वी कैन इक्वेट इट, ये एक इक्वेशन का फॉर्म ले सकता है, तो हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद बस वही सिंपल अपना ट्रांसपोजिशन, 2000 ऊपर चला जाएगा, ये वाला क्वांटिटी नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के ये निकल के आ जाएगा कि नंबर ऑफ पीपल इन टाउन कितने हैं, तो इतना है, 3 लाख। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हो कि सिंपली सारे कंसेप्ट को यूज करके आराम से सॉल्व हो जा रहा है, रिमेनिंग पोर्शन निकाल के फिर उस पर अप्लाई करके। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, साथ में इजी क्वेश्चन भी था,
तो ये थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज 7A में नहीं सॉल्व किया है, तो ये थोड़ा सा न्यू है, बट क्या है, बहुत इजी है। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि ये कंसेप्ट कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ कंबाइंड टेस्ट इन इंग्लिश एंड फिजिक्स, एक टेस्ट कंडक्ट हुआ इंग्लिश और फिजिक्स का कंबाइंड, तो उसमें क्या हुआ, 36% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, 36% फेल हो गए इंग्लिश में, 28% फेल इन फिजिक्स, 28% फिजिक्स में फेल हो गए, एंड 28% फेल इन फिजिक्स एंड 12% इन बोथ, और 12% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दो पार्ट्स हैं, 3 का फर्स्ट एंड 3 का सेकंड। तो हमसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट बताओ। ठीक है, कि कितने लोग पास किए हैं। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, सिर्फ फेल का परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें पासिंग परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन। कैंडिडेट फेल ओनली इन इंग्लिश। ठीक है बेटा, हाउ वी विल कैलकुलेट इट। तो देखो 36% इंग्लिश में है, लेकिन 12% कंबाइन भी तो है, तो कंबाइन यानी कि इंग्लिश और फिजिक्स दोनों, तो 36% में से हमें 12 को माइनस करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग बचेगा ना, दैट विल बी ओनली इंग्लिश कैंडिडेट्स। क्लियर है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई क्या कर दिया हमने, भाई ये कॉमन वाले को हमने माइनस कर दिया। उसी तरह से फिजिक्स वालों में को भी हमने यहाँ से ओनली फिजिक्स निकालने के लिए जो फिजिक्स वाला परसेंटेज था उसमें से कॉमन वालों को माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट कितना है भाई, 12%। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली इंग्लिश मैंने निकाल लिया, ओनली फिजिक्स निकाल लिया, और दोनों में जो फेल बच्चे हैं वो तो हमें पता ही है कि 12% है। तो टोटल फेल कैंडिडेट्स कितना हो जाएगा बेटा, 24 + 16 + 12। ओके, ये टोटल फेल कैंडिडेट हो गए दोनों सब्जेक्ट के, और कुछ बच्चे जो दोनों में फेल हुए हैं, तो कितना हो गया, 52%। अब हमें क्या बोलना है कि हमें पास्ट कैंडिडेट का निकालना है। ठीक है, तो आप ही बताओ, जब परसेंटेज चैप्टर चल रहा है और खास करके मार्क्स की बात चल रही है, तो फुल परसेंटेज कितना होगा बेटा, 100% ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एल्जेब्रिक मेथड करने की इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल परसेंटेज क्या होगा, 100 ही होगा। तो 100 से हम फेलिंग कैंडिडेट वाले परसेंटेज को सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा पासिंग कैंडिडेट का आ जाएगा। ठीक है, इजी, सिंपल। चलो, अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट करके बताना। ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इफ 208 कैंडिडेट वेयर फेल्ड। तो क्या बोल रहा है, फाइंड, क्योंकि फाइंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको लग रहा है ये कैसा क्वेश्चन है, नहीं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ कितने बच्चे अपीयर किए थे एग्जाम में, अगर फेल्ड कैंडिडेट कितने हैं टोटल नंबर में से, 208। यानी अभी परसेंटेज हमें पहले पार्ट में इधर क्वेश्चन में दे दिया है, सेकेंड पार्ट में उसने क्या दिया, 208 कैंडिडेट फेल हो चुके हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी हमें प्रोवाइडेड है। तो बोल रहा है कि भाई हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाल के बताओ। ठीक है, तो वेरी इजी, जो पूछता है उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, XYZ, एनीथिंग यू कैन डू। चलो, तो लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड बी X, नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल्ड बताया हुआ है कितना, 208। तो अब बताओ फेल कैंडिडेट का परसेंटेज कितना है बेटा, 52। ठीक है, 52% फेल हुए हैं, कितने में से, X में से, और उसका नंबर कितना दिया हुआ है, 208। तो क्या ये इक्वेशन हम लोग इस तरह से सेट कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कि X टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड है, इसका 52% लोग जो हैं वो फेल हो चुके हैं। ये हमें क्वेश्चन में अभी हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है फर्स्ट पार्ट में कि कितने फेल्ड कैंडिडेट हैं और कितने पासिंग कैंडिडेट है। तो 52% ऑफ X हमारा क्या है, फेल कैंडिडेट्स है, इज इक्वल टू यही तो है 208 जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है।
इसका ही 52% निकालेंगे तो वो 208 गिवन है। तो यहाँ पे इक्वेशन इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सेट कर दिया इक्वेशन के बाद ये आप अच्छे से जानते हो परसेंटेज नीचे आ जाएगा और एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है यहाँ पे और ये आ गया 400। ओके, ये 400 आ गया। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड कितना हो गया बेटा? 400। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे वो है क्वेश्चन बेस्ड। तो ये पैटर्न आपने सीख लिया अच्छे से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस पैटर्न में तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को आपके लिए रहने देते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है लिटिल बिट। तो नया कॉन्सेप्ट जो होता है उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, A's इनकम इज 25% मोर देन B's इनकम, ठीक है। फाइंड B's इनकम इज हाउ मच परसेंट लेस देन A's इनकम, ठीक। तो क्वेश्चन कहता है कि ए जो भी बंदा है, जो भी है, उसका इनकम 25% मोर है बी के इनकम से। उसका नेक्स्ट पूछता है कि हमें फाइंड आउट करना है कि बी का इनकम कितना परसेंट कम है ए के इनकम से, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या करेंगे, जो बी के इनकम को एक्स हम लोग सपोज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ए का इनकम जो है ना वो डिपेंडेंट है बी के इनकम पे। बी का इनकम जितना होगा उससे 25% ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हम बी के इनकम को अज्यूम करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यही करना होगा, ठीक है। चलो, तो लेट द बीज इनकम बी एक्स, ठीक है। बी का इनकम क्या हो जाएगा बेटा? एक्स। चलो, सो एज इनकम कितना होगा? तो x प्लस 25% ऑफ x, यही तो बोला है कि b के इनकम से 25% ज़्यादा है। तो 25% किसका निकालेंगे? x का ही तो निकालेंगे ना, b का ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब x प्लस 25/100 इंटू एक्स। तो ये देखो, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा x/4 एंड कैलकुलेट करके दिस विल बिकम 5x/4। ये स्टेप तो अब एकदम क्लियर होगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल ही क्लियर होगा, है ना, कैसे एलसीएम लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। चलो, तो ये क्या आ गया बेटा? ए का इनकम आ गया, क्योंकि ए का इनकम क्या है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 25%। तो 25% हम किसका निकालेंगे? बी के इनकम का ही निकालेंगे और वापस बी के इनकम में ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब निकालना है हमें क्या, कि बी का इनकम कितना परसेंट कम है। तो पहले निकाल लेते हैं डिफरेंस ऑफ देयर इनकम। डिफरेंस ऑफ इनकम, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इनकम किसका? ए और बी का, है ना। ये तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें पूछा है कि कितना कम है। तो देखो 5x/4 ए का इनकम है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें कौन सा इनकम? बी का। तो ये हमने सब्सट्रैक्ट किया और हमारे पास क्या क्वांटिटी आ जाएगी? हमारे पास x/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऑफ इनकम, ये क्लियर है ना बेटा? क्यों? देखो ए और बी का इनकम हम डिफरेंस निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट से वो छोटा है या बड़ा है, जो भी पूछ रहा है उसके लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकाला, क्योंकि ए का इनकम ज़्यादा है तो ए के इनकम से बी के इनकम को हमने माइनस किया। तो उससे हमें क्या पता चला? इतना क्वांटिटी इन दोनों के इनकम के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो अब परसेंटेज निकालेंगे, रिक्वायर्ड परसेंट, ठीक है, कितना क्या हमें चाहिए? तो भाई इतना डिफरेंस यानी इतना कम है, ठीक है, अपॉन
ओरिजिनल यानी किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ए के इनकम से। हमें ए के इनकम से बी का इनकम को देखना है कि वो कितना कम है, ठीक है, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो x/4, ये 4 ऊपर रेसिप्रोकल में चला जाएगा एंड 100%, x 1 जा x, ठीक है बेटा, 4 1 जा एंड 5 20, सो 20%, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है ना। 20% क्या है बेटा, लेस है, किससे, ए से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, हमें बस उसका परसेंटेज पहले निकाल लेना है कि कितना ज़्यादा या कम है, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है और फिर जिससे कंपैरिजन करना है उसको डिनोमिनेटर में रखना है एंड कैलकुलेट। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25% टुडे, by what percent should it be decreased tomorrow to bring the price back to original। यानी आज के डेट पे उसका प्राइस 25% इंक्रीज कर गया है, तो हम उसको किस परसेंटेज से डिक्रीज करना चाहिए ताकि टुमारो उसका प्राइस ओरिजिनल प्राइस के पे आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि आज इंक्रीज किया है तो उसे वापस हमें डिक्रीज करना है ताकि ओरिजिनल प्राइस हमें मिल जाए, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट वही सारे लगेंगे, बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस है, हल्का सा चेंजेस है। तो देख लो आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा जो नहीं हमें पता उसे क्या अज्यूम करेंगे, x, तो लेट द प्राइस ऑफ शुगर बी x, ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है कि इट्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, तो इंक्रीज प्राइस क्या होगा बेटा, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ शुगर क्या होगा, x में इंक्रीज कर गया 25% ऑफ x, ठीक है। तो x प्लस 25/100 मल्टीप्लाइड बाई x, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो x प्लस x/4, तो दिस विल बी 4x प्लस x/4, यू नो ऑल दिस मेथड, सो 5x/4। ये क्या हो गया बेटा, दिस इज इंक्रीज्ड प्राइस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्राइस को ओरिजिनल लाना है, ओरिजिनल प्राइस लाना है, ये जो इंक्रीज प्राइस है तो हमें डिक्रीज करना होगा। तो लिखेंगे हम कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द प्राइस टू ओरिजिनल प्राइस, its price should be decreased by, हमें प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो कितना इंक्रीज किया है बेटा, इतना इंक्रीज किया है, और कितना था वो, इतना था। तो हम इन दोनों को पहले डिक्रीज करेंगे, मीन्स सब्सट्रैक्ट करेंगे और डिक्रीज करके वो अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। ये इंक्रीज प्राइस है और जो हमने एज्यूम किया वो वाला प्राइस है, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो। तो सब्सट्रैक्ट करना आप अच्छे से जानते हो, अब तक जान गए हो कि एलसीएम लेके हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, ओके। तो ये हमारा आ गया डिक्रीज्ड प्राइस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सो डिक्रीज परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो जितना डिक्रीज किया वो, ठीक है, जो इंक्रीज प्राइस्ड है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना बेटा, बाय 100 से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इतना समझ गए, ये हमारा इतना डिक्रीज करना पड़ेगा, और था कितना प्राइस, इतना है आज के डेट पे प्राइस, तो इसी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसके कंपेयर में ये डिक्रीज करना पड़ेगा हमें इतना, तो कितना परसेंटेज डिक्रीज करना है, तो जो डिक्रीज करना है अपॉन जिससे जो हमारा है अभी का प्राइस वो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यूज़ रेसिप्रोकल में 4 1 जा 4, x 1 जा x, ठीक है, इंटू 100%, दैट इज़ 20, तो
20% हमें डिक्रीज करना पड़ेगा प्राइस को ओरिजिनल प्राइस में लाने के लिए। ठीक है, जो ओरिजिनल प्राइस था उसका वहाँ तक लाने के लिए हमें जो आज का प्राइस है उसमें 20% डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया और आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक में, तो प्लीज़ सॉल्व करो उसको और बताओ मुझे कि सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका एक्सरसाइज 7B का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15% बिकम्स 391, फाइंड द नंबर। एक नंबर है जिसको इंक्रीज किया हमने, कितना? 15% किया इंक्रीज, तो वो कितना बन गया? 391 बन गया। तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स, द नंबर बी एक्स। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में इसी तरह से एक्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एक्स की जगह पे वाई भी कर सकते हो, बट जनरली एक्स यूज होता है। तो क्या बोला कि नंबर जो है वो इंक्रीज किया गया 15%। तो 15% क्या? 15% ऑफ द नंबर ही इंक्रीज होता है। सो इंक्रीज किया गया, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 15% ऑफ एक्स, यही इंक्रीज किया गया। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 5 से दोनों डिविजिबिलिटी हो जाएगी इसकी, उसके बाद एलसीएम लेंगे हम एंड फाइनली वी विल गेट 23x/20, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इंक्रीज नंबर है वो कितना आज बन जाता है? 391 बन जाता है। यानी जो नंबर था उसको 15% ऑफ द नंबर हमने इंक्रीज किया तो ये आया, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंक्रीज करने पर वो नंबर इतना हो जाता है। तो ये और ये दोनों इक्वल बातें हो गई। ठीक है, ये दोनों हम इक्वेट कर सकते हैं। भाई इतना हम लोग कैलकुलेट किए कि नंबर इतना इंक्रीज हुआ और वो नंबर ये है, तो ये दोनों बातें हम इक्वेट कर सकते हैं और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये 340। ओके, कितना आ गया बेटा? 340। तो ये वो नंबर है हमारा जो इंक्रीज करने पे 391 हो रहा था। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, सिंपल था, कुछ भी नहीं था, नंबर को इंक्रीज किया और नंबर हमें गिवन था क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना बेटा, सेम यही वाला क्वेश्चन है, बस वहाँ पे इंक्रीज ना कर के क्या करा रहे हैं? डिक्रीज करा रहे हैं नंबर को। ठीक है, तो वो मैंने सॉल्व नहीं किया है, वो आप खुद से कर लोगे। इक्वेशन ये रहेगी उसकी कि नंबर को डिक्रीज किया 23% ऑफ एक्स और इज इक्वल टू 539, ये रहेगी उसकी इक्वेशन। तो अब मुझे इतना लग रहा है कि आप कंसेप्ट समझ चुके हो, तो आप सॉल्व कर सकते हो। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे परसेंटेज में वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है 1 by 1 विथ ईच एंड एवरी कंसेप्ट। जो क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर बेस्ड था बस वो क्वेश्चंस मैं रहने दे रही हूँ, वो आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो 8 और 9, 8 मैंने सॉल्व कर दिया, 9 इज सेम कंसेप्ट, बस डिक्रीज हो रहा है नंबर, तो ये इक्वेशन आप डाल सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर। दो नंबर ऐसा है जो क्या है? 20% एंड 50% ज़्यादा है, किससे? थर्ड नंबर से। यानी हमें अज्यूम क्या करना पड़ेगा? थर्ड नंबर को अज्यूम करना पड़ेगा और बाकी के दोनों नंबर्स उससे 20% एंड 50% ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो व्हाट परसेंट इज सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, यानी पूछ क्या रहा है कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से
क्या परसेंटेज है इसका, ठीक है, कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेट द थर्ड नंबर बी एक्स। ओके, थर्ड नंबर हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि भाई हमें थर्ड नंबर को ही मानना पड़ेगा क्योंकि बाकी के दोनों नंबर थर्ड नंबर पे डिपेंडेंट है। तो थर्ड नंबर भी एक्स। सो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट नंबर विल एक्स और प्लस 20% ऑफ एक्स, क्योंकि 20% हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज क्या करते हैं, उसी अमाउंट का इंक्रीज करते जो है। जैसे 5% इंक्रीमेंट हो रहा है कोई चीज़ में तो 5% हम उसके ओरिजिनल कॉस्ट का निकालते हैं और फिर उसमें वापस ऐड कर देते हैं। तो वही कर रहे हैं हम, वही कर रही हूँ मैं पिछले 2-3 क्वेश्चन से, मैं यही वाला कंसेप्ट यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो आपको क्लियर अब तक तो हो ही गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। 6x/5 ये फर्स्ट नंबर हमारा कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो बेटा सेकेंड पार्ट अब इसका निकालते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड नंबर क्या है, थर्ड नंबर का 50% इंक्रीज कर दो उसमें, तो वो सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था हमारा। ओके, सो here we will get this one 2x plus x upon 2 that is 3x upon 2, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब हमें क्या बोला, सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर का क्या बोला है, परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर multiplied by 100%. So 3x/2 6x/5 multiplied by 100%. Now calculate it, जहाँ पर जो डिविजिबल है उसको हम कैंसिल करा देंगे, ठीक है। तो x 3 2 50 and 2 25, तो क्या रिमेनिंग हुआ, 5 multiplied by 25%, दैट इज 125%, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। ओके फाइन, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है, बस आपको इसी तरह से सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर जो भी नंबर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे वो आप कैलकुलेट कर देना, इसी कंसेप्ट पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी कंसेप्ट पे है, बट वहां पे क्या है, लेस हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था ना, इंक्रीज हो रहा था, वहां पर लेस हो रहा है। तो वो मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेम ऐसे ही है बट डिक्रीज कर रहा है, तो आप देख लो वो क्या है। 2 numbers आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस दैन अ थर्ड नंबर, ठीक है। वहां पर क्या था, मोर देन था, यहाँ पे लेस देन द थर्ड नंबर है। व्हाट परसेंटेज सेकेंड ऑफ द फर्स्ट, यहाँ पे भी सेकेंड और फर्स्ट का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, लेट द थर्ड नंबर बी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, x माइनस, क्योंकि लेस देन है क्वेश्चन में, तो माइनस 30% ऑफ x, तो यहाँ पे 30% ऑफ x निकाल के हम लोग उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करना अब तो आपको आ गया होगा, इसलिए मैं वो स्टेप यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, जो मैं लिख के दिखाती हूँ। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है बेटा, 40% ऑफ x डिक्रीज हुआ है, तो 40% ऑफ x मैंने यहाँ पे देखो डिक्रीज किया है, तो ये आ गया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्या परसेंटेज चाहिए उसको, रिक्वायर्ड परसेंटेज सेकेंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर इंटू 100%। तो देखो ये कैलकुलेशन हुआ और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये फाइनल आंसर है आपका। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे एक्सरसाइज एंड होता है 7B, और 7C एक और एक्सरसाइज है जिसमें इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस गिवन है। ओके, सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के गिवन है और थोड़ा क्वेश्चंस दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए।
तो मैं देख लूँगी कि कौन सा क्वेश्चन उसमें से डिफरेंट दिया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करके उसका सेशन बना के डाल दूँगी, ठीक है। और वैसे अगर कहो तो ये चैप्टर फिनिश है, परसेंट एंड परसेंटेज। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, आई थिंक इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट समझाऊंगी और फिर हम लोग इसी तरह से उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ओके। तो तब तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कर लो, ओके। ओके, बाय, थैंक्स।